आज हम बात करेंगे पुरुष बांझपन यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। आज के समय में काम का स्ट्रेस, पुअर डाइट, नींद की कमी और नशे की आदतों की वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है और साथ में स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ योगा करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे योगासन के बारे में जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो सकता है और साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आसन है भुजंग आसन। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करता है। अब हम बात करते हैं कि आपको भुजंग आसन करना कैसे है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप पेट के बल लेट जाइए और अपनी हथेली को छाती के पास रखें और सांस भरते हुए शरीर का ऊपरी हिस्सा को ऊपर उठाना है। 15 से 20 सेकंड रुके और धीरे धीरे करके नीचे आए। सेकंड आसन है सेतु बंध आसन यानी कि ब्रिज पोज। ये आसन पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करता है। अब बात करते हैं कि ये आसन करना कैसे है। तो आपको पीठ के बल लेट जाना है, घुटने को मोड़ना है और सांस लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है और कंधे व पैर जमीन पर टिकाए रखना है। 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। थर्ड आसन है पद्मासन और ध्यान यानी कि लोटस पोज एंड मेडिटेशन। ये जब आप पद्मासन करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो इस आसन को आपको रेगुलर करना है। और करें कैसे? तो आप पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करें और गहरी गहरी सांसें लेनी है। 10 मिनट डेली आपको ध्यान लगाना है और पद्मासन करना है। फोर्थ है नौकासन यानी कि बोट पोज। इसमें आपके लोअर एब्डोमेन की जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, यानी कि वो मसल्स आपकी स्ट्रांग बनती है। और जब आपके लोअर एब्डोमेन की मसल स्ट्रांग होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि नौकासन को करना कैसे है। तो आपको पीठ के बल लेट जाना है, फिर अपने हाथ और पैर को ऊपर उठाना है ताकि शरीर वी के आकार में आ जाए और यहाँ पे आपको 15 सेकंड तक होल्ड करना है। नेक्स्ट और लास्ट आसन की हम बात करते हैं वो है धनुरासन यानी कि बो पोज। यह आसन आपके शरीर में एनर्जी लेवल को इंप्रूव करता है और इसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि ये आसन करना कैसे है। तो इसके लिए आपको पेट के बल लेट जाना है, अपने टखने को पकड़े और सांस लेते हुए शरीर को धनुष की तरह ऊपर उठाए। ये सारे अगर आप आसन रेगुलर करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी स्पर्म काउंट इंप्रूव होगा। ना सिर्फ स्पर्म काउंट इंप्रूव होगा बल्कि इसके साथ साथ आपके स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अब इन सब आसन के अलावा आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनानी है। अगर आपको आदत है स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीने की या शराब लेने की, तो आप इसको बंद करिए। इसके साथ साथ स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी काम का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से चीज़ें ठीक नहीं होती, इवन आपका स्पर्म काउंट ही कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपको रेगुलर 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा, आपका स्पर्म काउंट कम होगा। और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में जिंक और सेलेनियम एंड विटामिन ई इसको इंक्लूड करना है। जब ये सारी चीजें आप प्रॉपर करोगे और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे तो आपका भी स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा और आप भी फादर बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।